हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 और 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो आपका चैप्टर है 39। चैप्टर का नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? बल, कार्य और ऊर्जा। यह चैप्टर आपके क्लास 3 में भी मिलेगा और क्लास 4 में भी है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बल, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बल, कार्य, ऊर्जा का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, और आप लोग इससे जुड़े हुए भी हैं और आप लोगों को कुछ न कुछ इसके बारे में जानकारियां पता भी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बल हम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या? बल। ठीक है, बल। जैसे बल नाम सुनते ही आप लोगों को बल के बारे में पता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी वस्तु को ढकेलने या खींचने में हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? ढकेलते हैं या उन्हें खींचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, तो बल क्या है? बल को हम उनके कार्यों से पहचान सकते हैं। जो हम कार्य करते हैं वो बिना हम लोग कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बल लगाते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बल को हम उसके कार्यों द्वारा क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बल का डिफिनेशन है कि बल वह बाह्य कारक है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यह आपका क्या है? पत्थर। ठीक है, यह आपका पत्थर या फिर कोई वस्तु है, तो इस पत्थर को हमें यहाँ पे लाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो पत्थर रखा गया है, कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई वस्तु आप मान लें, चाहे चेयर हो या फिर मेज हो या फिर पत्थर ही क्यों ना हो, इस वस्तु को हमें क्या करना है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है हमको। ठीक है, तो यदि इस वस्तु को हमको यहाँ पे ले जाना है, तो यहाँ से, ठीक है, इस वस्तु को यहाँ पे ले जाने में क्या लगा है? हम क्या लगाए हुए? बल लगाए हुए हैं, कार्य किए हैं। ठीक है, अगर ये चेयर है तो इस चेयर को उठा के तो हम इस एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या है? या हम जब इस वस्तु के स्थिति में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन कर रहे हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं, जिसके कारण इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? बल है। हम क्या कर रहे हैं? इसमें बल लगा के ही एक वस्तु की इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु को उसके स्थान में परिवर्तन करने की स्थिति या परिवर्तन करने का हम प्रयास कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं? वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, तो बल समझ में आया। जैसे कि एक था हमारा स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। और क्या, जब हम जैसे दीवार है हमारा, ठीक है, क्या है? दीवार है, तो उस दीवार पे हम क्या कर रहे हैं? उस दीवार पे बल लगा रहे हैं ताकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। तो लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दीवार है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसकी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्थिति में बदलाव या परिवर्तन लाने का हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, यदि हम दीवार को ढकेल रहे हैं तो उसमें हमारा बल लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है? बल होता है। ठीक है, तो बल आप लोगों को समझ में आया। बल वह बाह्य कारक है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल समझ में आप लोगों को बल किससे कहते हैं? एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यह था हमारा बल। ठीक है, यह था हमारा बल। अब क्या है? जैसे कि बल हमारा क्या है? जैसे कि किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उस पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। ठीक है, हम बल को नहीं बल्कि उसके कार्य को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बल को नहीं देखते, उसके कार्यों को देखते हैं। ठीक है, बल किसी वस्तु में गति
कर सकता है। जैसे कि जब हम एक वस्तु को एक वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो क्या करता है, गति तो करता है। उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वो गति कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। ठीक है, गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। बल किसी वस्तु का कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, उसकी गति की दिशा भी बदल सकती है। जो बल है, जो हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे क्या करते हैं, उसकी हम लोग दिशा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को ढकेल कर, खींच कर लाना, मोड़ कर, निचोड़ कर या तोड़ कर लाना, इस सब चीज जब ये सब हम कार्य करते हैं तो उस पर हम बल ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि खूब बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति यहाँ है तो क्या कर रहा है, इस वस्तु को ढकेल रहा है। ठीक है, इस वस्तु को ढकेलने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्या बल तो लगा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, उस वस्तु पे बल लगा रहा है। तो बल आप लोगों को समझ में आ गया, बल हम किसे कहते हैं। अब हमारा क्या है, कार्य है। ठीक है, कार्य किसे कहते हैं, जैसे कि कार्य जो है, जो हम लोग कार्य करते हैं, जैसे कि अगर हम घर में हैं, हमारी मम्मी कहती है कि बेटा चेयर उठा के बाहर लाओ, तो चेयर को उठा कर ले जाना क्या होता है, कार्य होता है। और जो हम लोग कार्य करते हैं वह हमारा क्या होता है, बल होता है। ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं। तो ठीक है, बल है, बल आपने समझ में आया। अब हम क्या है, बल के प्रकार। ठीक है, बल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा घर्षण बल। क्या है, घर्षण बल। सबसे पहले हम जानते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, यदि हम किसी गेंद को पे ठोकर मारते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी गेंद खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ठोकर मारते हैं, तो वह थोड़ी दूर जाकर क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जब हम गेंद को ठोकर मारते हैं तो क्या होता है, थोड़ी दूर बाद जाकर वो क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा पृथ्वी तथा गेंद के बीच पैदा हुए विरोधी बल के कारण होता है। जो हमारे पृथ्वी है और जो हमारे गेंद है, इन दोनों के बीच में विरोधी क्या होता है, विरोधी बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण जो गेंद है वह क्या होता है, रुक जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घर्षण बल वह बल जो दो धरातलों के, ठीक है, वह बल जो दो धरातलों के आपसी रगड़ के कारण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि जब मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग गेंद को क्या कहते हैं, ठोकर मारते हैं, तो गेंद क्या होता है, थोड़ी दूर बाद जाकर वो क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी और गेंद के बीच में विरोधी बल उत्पन्न होते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल का डिफिनेशन, वह बल जो दो धरातलों के आपसी रगड़ के कारण उत्पन्न होता है। जब गेंद और पृथ्वी आपस में क्या होते हैं, रगड़ते हैं या आपस में जो उनकी सतह होती है उन पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो खुरदरी सतहों के बीच, ठीक है, क्या होता है, खुरदरी सतहों के बीच यह बल अधिक लगता है। जहाँ पे खुरदरा होता है, जहाँ पे खुरदरी सतह होती है, वहां पे जो यह बल है क्या लगता है, अधिक लगता है। जबकि जहाँ पे चिकनी सतह होता है, ठीक है, एक सतह तो खुरदरी होता है और एक सतह क्या होता है, चिकनी होता है। तो खुरदरी सतह पे जो घर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक लगता है, लेकिन चिकनी सतह पे घर्षण बल क्या होता है, कम लगता है। ठीक है, अधिक खुरदरा तल सरकने का विरोधी करता है। जो अधिक खुरदरा तल होता है वह क्या करता है, सरकने का विरोधी करता है। ठीक है, जैसे कि जो खुरदरा उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सरक नहीं सकते हैं, लेकिन जो चिकनी सतह उस पर हम क्या कर सकते हैं, सरक सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है। लेकिन जो खुरदरे वाले स्थान होते हैं उस पर हम सरक नहीं सकते, वहां पे हमारे पैर
फिसल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल यही था। इसी बल के कारण जो हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। ठीक है, इसी बल के कारण हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, आसानी से चल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के कहीं दूसरे सतह पे चिकनी सतह आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चिकनी सतह है वहां पे घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो जिसके कारण घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। कीचड़ में, अगर कीचड़ आप लोग देखे होंगे कि कीचड़ में कभी कार फंस जाता है। ठीक है, तो कीचड़ कैसा होता है, कीचड़ कैसा होता है, कीचड़ चिकनी सतह का होता है। ठीक है, लेकिन अगर कीचड़ में कार या कोई भी गाड़ी क्या हो रही फंस जा रही है तो उस कीचड़ से वो गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उस कीचड़ में जो घर्षण बल होता है वह कम लगता है, जिसके कारण गाड़ी केवल क्या होगी, वहां पे केवल घूमती रहेगी, लेकिन वहां से क्या होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्या होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो घर्षण को बढ़ाने के लिए जो हमारे जूते होते हैं, ठीक है, उनके तले में या जो उनके जो तल होते हैं, जो टायर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, लहरदार बनाए जाते हैं ताकि वे सड़क पर न फिसलें। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे जूते का तल होता है, जो पहिए का तल होता है, वो कैसा होता है, खुरदरा होता है। इस तरह से इसको बनाया जाता है कि ताकि वह क्या हो, वह फिसले ना, आसानी से चल सके। ठीक है, जैसे कि हम जो अध्यापक होते हैं, ठीक है, इसी घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल आप लोगों को समझ में आया। घर्षण बल हम लोग किससे करते हैं, एक लाइन में इसका डिफिनेशन जानिए। वह बल जो दो धरातलों के आपसी रगड़ के कारण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा घर्षण बल। दूसरा जो हमारा है वह क्या है, पेशीय बल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पेशीय बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पेशीय बल। अब पेशीय बल किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी कार्य को अपनी मांसपेशियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, जब हम किसी कार्य को क्या करते हैं, मांसपेशियों के द्वारा करते हैं, मांसपेशियों के उपयोग के द्वारा हम जब किसी कार्य को करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, पेशीय बल होता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए जब हम मांसपेशियों का उपयोग करते हैं तो लगाया गया जो बल होता है वही हमारा क्या होता है, पेशीय बल होता है। समझ में आप लोगों को पेशीय बल किसे कहते हैं। पेशीय बल किसी कार्य को करने के लिए जब हम मांसपेशियों का उपयोग करते हैं तो लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को अपनी मांसपेशियों से खींचते हैं, निचोड़ते हैं या ढकेलते हैं तो यह बल हमारा क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, यह बल हमारा क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, पेशीय बल जैसे कि क्रिकेट मैदान में, जैसे कि जब हम जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, गेंद को फेंकते हैं। तो जब हम लोग गेंद को फेंकते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, अपने मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गेंद को फेंकते हैं तो उसमें भी तो बल लगाया जाता है। तो हम किसके द्वारा, अपने मांसपेशियों का उपयोग करके ही हम लोग गेंद को फेंकते हैं और उस पर बल लगाते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। जैसे कि कुएं से पानी निकालना। ठीक है, क्या होता है, कुएं से पानी निकालना। जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें भी अपने मांसपेशियों के उपयोग से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो जो हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा बल लगाते हैं, पेशीय बल लगाते हैं। ठीक है, कौन सा बल लगाते हैं, पेशीय बल लगाते हैं। कुएं से पानी निकालना हुआ, किसी भारी वस्तु को खींचना या ढकेलना होता है। जैसे कि हम कोई वस्तु, खूब भारी सा वस्तु हो, उसको हम लोग जब ढकेलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी मांसपेशियों का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जब उस कार्य को करने के लिए हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में, पेशीय बल किसे कहते हैं। पेशीय बल किसी भी कार्य को करने के लिए मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और उस पर जो लगाया गया बल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पेशीय बल होता है। नेक्स्ट हमारा है
गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट बल हमारे क्या है? गुरुत्व बल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुरुत्व बल। ठीक है, यदि हम गुरुत्व बल क्या होता है? यदि हम, ठीक है, यदि हम गेंद को हवा में उछालें, ठीक है, हम किसी गेंद को क्या करें? हवा में उछालें तो वो भूमि पर गिर जाती है। ठीक है, जब हम किसी गेंद को हवा में उछालते हैं तो क्या होती है? गिर जाती है। या फिर हम किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होती है? नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा किसके कारण होता है? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके कारण होता है। हमारी पृथ्वी में एक शक्ति पाई जाती है, वह क्या, एक शक्ति या बल पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, यदि हम गेंद को क्या करते हैं? हवा में उछाले तो क्या होगी? वह भूमि पर गिर जाती है। जब वृक्ष से फल या पत्ते टूटते हैं तो क्या होता है? सीधे पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, इसका एकमात्र यही कारण है कि पृथ्वी का सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का शक्ति होता है, या क्या वह अपने तरफ सारी वस्तुओं को खींचती है। यही हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, इस बल का परिणाम वस्तु से हल्के तथा भारी होने पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्व खिंचाव की मात्रा या वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल एक सिंपल भाषा में समझिए कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो अपनी तरफ सारी वस्तुओं को खींचती है या आकर्षित करती है, वही हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी वस्तुओं को खींचने के लिए जो बल लगाती है वही हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। जैसे कि जब पेड़ से फल गिरता है तो सीधे पृथ्वी पर ही आता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? उस वस्तु को अपने तरफ खींच लेती है। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण वो क्या करती है? उस फल को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो आप लोगों को गुरुत्व बल समझ में आया? गुरुत्व बल पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। प्रत्येक वस्तुओं को खींचने के लिए जो बल लगाती है वही हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी फल का टूटकर पृथ्वी पर गिरना, गेंद का उछलकर ही पृथ्वी पर गिरना। ठीक है, ये सारी हमारे क्या है? गुरुत्व बल के कारण ही सारी वस्तुएं पृथ्वी पर ही आती हैं। ठीक है, तो यह हमारा कौन सा बल था? गुरुत्व बल था। अब नेक्स्ट हमारा है चुंबकीय बल। ठीक है, क्या नेक्स्ट हमारा क्या है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल नाम से स्पष्ट हो रहा है, चुंबक। ठीक है, चुंबक मतलब चिपकना। ठीक है, प्रत्येक चुंबक को, ठीक है, जो चुंबकीय बल होता है वह क्या करता है? चुंबक अनेक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा आदि को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो लोहे से बनी वस्तुओं को ही अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, तो चुंबक अनेक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे आदि को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, चुंबक द्वारा ही चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया जो बल होता है वही चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, जो चुंबक होता है, ठीक है, उसके द्वारा लगाए गए चुंबकीय पदार्थों पे बल ही क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। ठीक है, मतलब चुंबकीय पदार्थों पे जो बल लगाया जाता है वही हमारा क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। ठीक है, आप इसको एक प्रयोग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि लोहे की कील को आपको लेना है और आपको एक चुंबक लेना है, तो चुंबक को लोहे के कील के पास ले जाएंगे तो चुंबक क्या करेगा? लोहे के कील को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वह आकर्षण किसके कारण होता है? वह आकर्षण चुंबकीय बल के कारण होता है। ठीक है, तो वह आकर्षण किसके कारण होता है? वह आकर्षण चुंबकीय बल के कारण होता है, जिसके कारण वह क्या करती है? लोहे से बनी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो यह हमारा क्या है? चुंबकीय बल है। आप सभी लोगों के पास चुंबक होंगे, आप लोग उस चुंबक की सहायता से क्या करिएगा? जो लोहे के बने वस्तुओं को के पास ले जाइएगा
और आपको देखने को यह मिलेगा कि जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं उसको अपनी तरफ ही आकर्षित करेगी। यदि वहां पे लकड़ी की कोई वस्तु है तो उसको नहीं आकर्षित करेगी, केवल लोहे से बनी वस्तुओं को ही क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो यह हमारा था चुंबकीय बल। अब नेक्स्ट जो हमारा है वह है विद्युतीय बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है विद्युतीय बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युतीय बल। ठीक है, विद्युतीय बल कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि हम किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, यह आवेश क्या करती है, विद्युतीय बल है। जो यह आवेश उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होती है, एक आवेश उत्पन्न होता है, वही आवेश हमारा क्या कहलाता है, विद्युतीय बल कहलाता है। ठीक है, इस बल को, ठीक है, इस बल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का क्या करेंगे, पेन लेंगे। जैसे कि उसको क्या करेंगे, हम प्लास्टिक का पेन लेंगे और उस पेन को रेशम जो होता है, ठीक है, रेशम या मुलायम जगह पर क्या करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है, तो क्या कर, जब रेशम पर रगड़ने पर पेन क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, उसमें एक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वह बल क्या करेगा, जब हम उस आवेशित पेन को कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर ले जाएंगे, उसके नजदीक ले जाएंगे, तो क्या करेगा, उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो वह किसके कारण होता है, वह विद्युतीय बल के कारण होता है। जैसे कि आप लोग चाहे पेन लीजिए, उस पेन को क्या करिए, अपने सर पर ऐसे रगड़िए। ठीक है, जब हम अपने बालों पर उसको ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, उस पेन में एक पेन क्या हो जाएगा, उस पेन आवेशित हो जाएगा, उसमें एक प्रकार का बल आ जाएगा। और उस पेन को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो वो कागज के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, उस कागज के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, क्योंकि उस पेन में वो पेन आवेशित हो गया है, जिसके कारण उसमें विद्युतीय बल के कारण वो क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल की सहायता से वस्तुओं को चलाया या रोका जा सकता है। ठीक है, बल की वस्तुओं की दिशा भी बदली जा सकती है। ठीक है, तो बल की जो बल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल के कारण ही हम वस्तुओं को रोक सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, क्या यह था हमारा बल के प्रकार। आप लोगों ने बल जाना, बल के प्रकार जाना। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।